हेलो एवरीवन। अगर आप यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम दिए हैं, रिजल्ट आया हुआ है और यूपी से बीएड कर रहे हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस अभी आपके दिमाग में चल रहे होंगे, क्योंकि अभी जो है फॉर्म आप लोगों का काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन हो रहा है, चॉइस फिलिंग हो रही है, तो आपके दिमाग में क्वेश्चंस चल ही रहे होंगे। आज हम बात करेंगे कि चॉइस फिलिंग जो आपको करनी है वो किस तरह से करनी होगी, और साथ साथ जो कॉलेज आप सिलेक्ट कर रहे हो उसको आप कहाँ चेक करो कि ये कॉलेज भाई सही है या नहीं, और इस कॉलेज में हमें एडमिशन लेना है या नहीं, या चॉइस फिलिंग कर रहे हो तो कहां से आप चेक करोगे। इन सभी चीजों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। साथ ही साथ अगर आप कहीं से भी यूपी में बीएड में एडमिशन ले रहे हैं, किसी के थ्रू भी ले रहे हैं, तो थोड़ा सा सतर्क इस बार रहिएगा, क्योंकि आपको भी पता है कि एनसीटी ने बहुत सारे कॉलेजेस की मान्यता इस बार रद्द की है, इसीलिए केयरफुल रहना आप लोगों के लिए जरूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहां पर आप लोगों को बीएड एंट्रेंस से रिलेटेड हर एक इंफॉर्मेशन, आप लोग के क्लासेस, बीएड के क्लासेस दिए जाते हैं, एमएड के क्लासेस दिए जाते हैं, सीटेट, डीएलएड, ये सभी आपको क्लास प्रोवाइड किया जाता है, साथ साथ इंफॉर्मेशन भी दी जाती है। तो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहां पर आप लोग एक चीज को ध्यान से अगर समझोगे, अगर आप यूपी बीएड में एडमिशन ले रहे हैं और आपने जो है इस साइट पर आप लोगों को जैसे काउंसलिंग करवाना है, तो खुद से आप लोगों को 750 और 5000 यानी 5000 750 रजिस्ट्रेशन के लिए, 5000 चॉइस फिलिंग के लिए देना है। अच्छा, कुछ बच्चे ये बोल रहे हैं कि मैम हमें गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, चलो उसके बारे में भी थोड़ा समझ लेते हैं। सबसे पहले तो यूपी में कितने सीट हैं बीएड के लिए, ठीक है, तो 2 लाख यूपी बीएड एडमिशन, ठीक है। सबसे पहले बात तो कर लेते हैं टोटल नंबर ऑफ सीट, जो प्राइवेट और सब कुछ मिला करके हो जाता है 2,30,000 समथिंग है, ठीक है, ये सीट है, ये सीट्स है आपको। अब अगर हम बात कर लेते हैं गवर्नमेंट सीट, गवर्नमेंट कॉलेज वाले सीट, तो ये 10,000 प्लस है, 10,000 प्लस है समथिंग। आप लोगों के जितने भी बच्चे हैं, चाहे आप आपका मार्क्स कितना है, रैंक कितना है, ये आप देख रहे हो, स्टेट रैंक आपका कितना है वो देख रहे हो। देखो 10,000 सीट है तो जाहिर सी बात है कि आप लोग के 10,000 वाले बच्चों का तो चांस बन रहा है, लेकिन इसमें कैटेगरी भी डिपेंड करती है कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो। तो अगर आप लोगों का रैंक जो है इस 10,000 के अंदर है तो आपके होने के चांसेस है, मतलब आप समझ लो कि 100% ही है चांस, ठीक। लेकिन मैं बोलूंगी कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं लेना होता है, क्योंकि वहां पर अटेंडेंस मैंडेटरी है और वो बच्चा जो है कॉलेज जाना नहीं चाहता है, या फिर वो अलग से कुछ और प्रिपरेशन कर रहा है। तो इसमें क्या होता है कि वैसे बच्चे गवर्नमेंट कॉलेज ना लेकर के प्राइवेट में ही अच्छा कॉलेज लेते हैं, जो उनके आसपास में हो और जिसमें सही फैसिलिटीज, प्रैक्टिकल में मार्क्स, ये सब अच्छे तरीके से मिल जाए, इनको चेक करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो आप लोगों का अगर 15,000 से प्लस 15,000 टू 20,000 तक रैंक है तो आप लोगों के चांसेस हैं, ठीक है, रैंक अगर इतना है तो चांस है। अब ये कैटेगरी वाइज हम अलग से जो है डिस्कस करेंगे, लेकिन हाँ अगर इतना रैंक है तो आपके चांसेस है गवर्नमेंट कॉलेज के। तो अब आप जब चॉइस फिलिंग कर रहे हो तो एकदम समझदारी से करना, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज मत दे देना, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज दूर भी है। तो पता चला कि आप अपने घर में हो कॉलेज, क्योंकि आपको उसमें क्लास अटेंडेंस आपको मेंटेन करना पड़ेगा, तो क्लास लेने के चक्कर में इधर से उधर इतना दौड़ धूप की है कि पता चला कि आप लोग का बराबर ही हो गया। ऐसे अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट कॉलेज हो, प्राइवेट कॉलेज हो, एडेड कॉलेज हो, सबकी एक ही चीज जरूरी होती है, एनसीटी से मान्यता। अदरवाइज और सर्टिफिकेट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये चीजें दिमाग से निकाल दीजिएगा कि हाँ गवर्नमेंट कॉलेज से मैं कर रहा हूं, कर रही हूं तो ये अलग मतलब है, कुछ नहीं। एनसीटी से मान्यता प्राप्त होनी चाहिए बस वो। हाँ, फीस का आ जाता है, क्योंकि फीस में जैसे गवर्नमेंट कॉलेज में यहाँ पे भी यूपी में यही है कि हर जगह का फीस थोड़ा अलग अलग है, तो 3,000 से लेकर के 10,000 तक गवर्नमेंट कॉलेज की फीस यहाँ पे यूपी में देखने को मिलती है।
किसी कॉलेज में 3,000 है फर्स्ट ईयर का और दूसरे ईयर का 6,000 हो गया, और किसी में 10,000 है तो उसका 20,000 हो गया। तो ये आप लोग के गवर्नमेंट कॉलेज की फीस है। तो ये फीस कम हो जाता है, और प्राइवेट में तो हर जगह अलग अलग ही फीस है, कहीं पे 50,000 है, 40,000 है, 35,000 है, इस तरह से आप लोग का फीस है। यूपी में बहुत सारे कॉलेजेस है ना बीएड के, इसलिए यहाँ पर आपको इसी तरह से जो है फीस देखने को मिलता है। कुछ कुछ ऐसे भी कॉलेजेस है जहां पर उससे भी ज्यादा फीस लिया जाता है, ठीक है, मतलब उससे भी ऊपर फीस जाता है। तो ये आप लोगों को देखना, और चॉइस फिलिंग करते समय आप जैसे आपका रैंक अच्छा है, मान लेते हैं आपका 6,000 रैंक है, ठीक है, तो आप 3 से 4 5 तक गवर्नमेंट कॉलेज दो और बाकी अच्छे अच्छे प्राइवेट कॉलेज भी आप डाल दो, या गवर्नमेंट एडेड कॉलेज डाल दो जो इसका फीस कम हो, वैसे करके भी आप अपना सिलेक्शन कर सकते हो। तो ये चॉइस फिलिंग आपको करना है। चलिए, अब आप लोगों के लिए जो क्वेश्चन आ रहा है कि मैम कॉलेज को हम कैसे देख लें, देखो यहां पर आप इस साइट पर जब आते हो तो यहां देखोगे सीट अवेलेबल चार्ट, यहाँ पे कितने सीट अवेलेबल हैं वो आपको बताया जाता है। दूसरी चीज, एक और चीज, बच्चे बोल रहे हैं कि मैम ये कॉलेज एनसीटी से एफिलिएटेड है या नहीं, क्योंकि कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जो कि एनसीटी के साइट पर अभी भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप यहां से वेरीफाई कर सकते हो कि वो कॉलेज सही है कि नहीं। यहां पर आप क्लिक करोगे और जिस भी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आप उस कॉलेज को में एडमिशन ले रहे हो उस कॉलेज को चेक करोगे, मिल गया तो भाई है और उसको आप सिलेक्ट कर सकते हो। मतलब इसमें वही सारे कॉलेजेस दिए हुए रहेंगे जो कॉलेज मान्यता प्राप्त हैं, ये याद रखना। यहां से अगर आप सिलेक्शन कर रहे हो तो कोई धोखा नहीं हो सकता है, कोई ये नहीं है। अब इसको हम देखेंगे कैसे, देखो यूनिवर्सिटी नेम है, मान लेते हैं कि हम राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी यानी कि अवध यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने वाले हैं। यूनिवर्सिटी आपको सिलेक्ट करना है लेकिन कॉलेज भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ देखो इसमें बुंदेलखंड है, सीसीएस है, सीएसजेएमयू है, डीडीयू है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आगरा यूनिवर्सिटी है, डॉक्टर आरएमएल अवध यूनिवर्सिटी है। तो इसको हम लोग क्लिक करेंगे। मैंने अवध यूनिवर्सिटी को ले लिया। अवध यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जितने कॉलेज यहाँ पर एफिलिएटेड हैं वो आपको यहाँ मिल जाएगा, ये आप देख सकते हो सारा का सारा, और इसमें से आप ले सकते हो, ठीक है। ये सारी चीजें आप देख लोगे और यहां से सिलेक्ट कर लोगे कोई भी कॉलेज। तो यहां से भी आप वेरीफाई कर सकते हो कि हाँ जो कॉलेज में आप एडमिशन लेने जा रहे हैं वो कॉलेज वेरीफाइड है या नहीं, वो कॉलेज सही है या नहीं। यहां पर सब आपको वेरीफाइड ही नाम दिया हुआ रहेगा। तो भाई जैसे मैंने बताया कि सतर्क रहना है। अब हम बात करते हैं हमारा जो एडमिशन प्रोसेस चल रहा है कि अगर आप हमारे थ्रू एडमिशन ले रहे हो भाई, तो सिंपल तरीका है, हम लोग भी अवध यूनिवर्सिटी में यानी कि आरएमएलयू में एडमिशन करवा रहे हैं और आगरा में एडमिशन करवा रहे हैं, ठीक है। ये 2 जगहों पे चल रहा है, वैसे जौनपुर भी है लेकिन ये आप लोगों का जो है सेमेस्टर सिस्टम है, ठीक है, ये सेमेस्टर सिस्टम रहेगा। आगरा में हम मैनपुरी में आपका एडमिशन करवाएंगे, ठीक है, और अवध यूनिवर्सिटी आरएमएलयू में जो है अयोध्या में है। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको कहां पे लेना है। फीस इन दोनों का मैं बोलूं ये ईयरली है तो 50,000 फीस है, जिसमें सब कुछ इंक्लूडेड है। आपका एग्जामिनेशन फीस से लेकर प्रैक्टिकल फीस सब कुछ आप लोगों को इंक्लूडेड मिलेगा। और इसके साथ साथ हमने एक और चीज किया है कि बच्चों को एग्जाम के समय जब जाएंगे तो उनको रहने के लिए, एग्जाम के समय स्टे करने के लिए भी जगह कॉलेज वाले प्रोवाइड करते हैं। और इन सभी कॉलेजेस को हमने वेरीफाई किया है, उनका रिकॉग्निशन लेटर, उनका अब बोल सकते हो कि पार रिपोर्ट सब कुछ लेके रखा हुआ है। तो इसमें कोई टेंशन ही नहीं है आप लोगों को। दूसरी चीज, अगर आप हमारे थ्रू एडमिशन ले रहे हैं तो जो हमारा बैच चलता है, देखो हमारा मेन मकसद है क्लासेस का। तो हमारा जो बैच चलता है, जो हम अवध यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के लिए जो बैच लेकर आते हैं, उसमें आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। जैसे 1100 का बैच है, 1200 का बैच है, तो आपको 500 में 600 में पूरा बैच मिल जाएगा, जिसमें सारे नोट्स, आप लोगों के वीडियोस जो क्लासेस होते हैं, गेस्ट क्वेश्चन, आप लोगों का जो है बोल सकते प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सब कुछ आपको उतने में मिल जाएगा। तो ये एक चीज का है। जौनपुर में जो है फीस आपका 60,000 है और ये सेमेस्टर सिस्टम है। तो मैं जनरली यूपी के बाहर के जो बच्चे रहते हैं, बिहार, झारखंड, राजस्थान, ये सबसे बच्चे हमारे पास आ रहे हैं, तो मैं उनको जो है नहीं सजेस्ट करती हूँ कि भाई जौनपुर लो, क्योंकि एक साल में 2-2 बार एग्जाम होगा, आना जाना, और इसमें प्रैक्टिकल के लिए भी जाना होगा, तो ये सब चीजें भी है।
तो हम लोग क्लियर आप लोगों के साथ ट्रांसपेरेंट रहते हैं कि हाँ इसमें ये चीजें होंगी, इसमें सिर्फ आपको एग्जाम देने जाना है। अगर लड़कियां हैं, लड़कियों के साथ गार्जियन जाएंगे तो गार्जियन के लिए भी स्टे करने के लिए जगह मिलती है, गार्जियन जो है साथ में ही रहते हैं, ये चीजें भी देखी जाती हैं। तो ये सब आपको जो है यूपी बीएड में देखना है। अब आपकी मर्जी है, अब आपको यहाँ से कैसे चेक करना है आप ये देख सकते हो। जैसे जैसे इसमें आप लोगों का अपडेशन हो रहा है, काउंसलिंग होगी, आप लोगों का प्रोसेस आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे हम आपको अपडेट करते रहेंगे। कोई और डाउट, कोई क्वेश्चन है तो बिल्कुल आप हमसे पूछ सकते हो। नंबर है, नंबर मैं यहाँ पर आपको दे दूं जी कि अगर आपको एडमिशन लेना है तो काजल मैम मिलेंगी, नाम भी मैं बता देती हूँ ताकि आप फोन करके पूछ भी सकते हो। 7320001907 यहाँ पर आपको मिलती है काजल मैम, वही आपको सारा डिटेल देंगी, उन्हीं से आप लोग को बात करना है। अगर कोई डाउट रहा तो फिर मेरा नंबर आपको देंगी, आप मेरे से भी बात कर सकते हो। हाँ, अगर आपको मिलना हुआ, ये भी लगा कि मैम पता नहीं, हमें डर लगता है, आजकल के टाइम में हर किसी को डर लगता है भाई, हमें अगर एडमिशन लेना हो तो हम भी करेंगे, तो आप हमारे जो है ऑफिस में आके मिल सकते हो। जैसे कि ये क्लासेस हमारा धनबाद से चलता है, तो धनबाद जो बिहार से बहुत ही नजदीक मिलेगा, आप यहाँ पर हमारे ऑफिस में आके मिल सकते हो। अगर यूपी वाले बच्चे हैं तो हमारा एक और ऑफिस है जो कि प्रयागराज में है, वहां पर जाकर के आप मिल सकते हैं, वहां पे आपको सुनील सर मिलेंगे, उनसे आप बात कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 जगह ऑफिस है, दोनों जगह में से कहीं भी आकर के देख सकते हैं। चलिए, अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन है, नंबर आपके पास है, आप इस पे कॉल मैसेज कर सकते हैं। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर।